आप क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंडियंस के लिए अपना एक इमेज क्राफ्ट किया ग्लोबली कि मैं जी पूरी दुनिया मुझे रिसीव कर रही है, ट्रम्प इंडिया आए, फिर उन्होंने वहां पे इलेक्शन हौदी मोदी किया। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान इज आवर एलाय एंड इंडिया इज आवर फ्रेंड? तो एक तो ये बताएं कि इंडिया कितना पावरफुल प्लेयर बन चुका है अमेरिका में, और दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तानियों को इंडिया को जो है वो हमें पता है हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे अमेरिका में, तो इससे पाकिस्तानियों को कैसे कोप अप करना? वो चाहते होंगे कि पाकिस्तानी आइसोलेट हो, वहां मेन स्ट्रीम ना हो। इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन है। आप जितनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मास्टर कार्ड है, इन सब के सीईओज इंडियन है। वर्सेस न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है, वहां एक काउंसिलमैन भी नहीं है पाकिस्तानी। ये लम्हा फिक्री है। एक दूसरा, उसमें मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से मैंने कहा है कि मोदी इंडिया में उन्होंने भगवान बना लिया उसको। मोदी साहब बात करते हैं, मोदी साहब आज आग लगा दें इंडिया को, वो तब भी कहेंगे कि मोदी साहब ने बड़ा अच्छा किया है। मोदी साहब के स्टैचूज बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे उनके नाम पे, क्योंकि 700 साल बाद हिंदुओं को फुल फ्लैज पावर मिली है। और अनफॉर्चुनेटली पावर उस पार्टी को मिली है जिसका मैंडेट हिंदुत्व है, हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली है। इस वक्त अमेरिकन इंडियंस और इंडिया में रहने वाले इंडियंस, दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना भयानक देख रहा हूं चेहरा यहां पे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में। जो हालात हैं, निक्की हेली, बॉबी जिंदल, और जिस तरीके से कैंपेन के अंदर घुस के उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को टेक ओवर किया है, पाकिस्तानी अबेंडन कर चुके हैं वॉशिंगटन डीसी को। मेरे लिए अफसोस, मैं ये इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकूंगा। एक दूसरे के साथ यूट्यूब पे और एक दूसरे के साथ फेसबुक की लड़ाइयों पे, ट्विटरों से आगे अभी तक नहीं जा सके। और वो इनको सीखना ये चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा इशारा है, आप फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, शाम तक आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपके ट्वीट के ऊपर कश्मीर का नाम लिखें, शाम को आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाएगा। उनकी पावर देखें आप। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आप वहां बैठ के बातें शुरू कर देते हैं, आपके बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के लोग, 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर। तो आप तो वो शुरू करने से पहले ही हार चुके हैं। आपको तो, आपके तो फेसबुक अकाउंट ही सब किसी के हाथ में, आपकी तो ट्विटर अकाउंट ही किसी के हाथ में। तो आप उस वॉर में किस तरीके से हिस्सा लेंगे, हाइब्रिड वॉर में और 5th जनरेशन वॉर में? ये सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन, मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा, वरना आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं। ये क्योंकि मैं देख चुका हूं, ये बिल्कुल, ये मैं क्लियरली देख रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली देख रहा हूं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हालात में देख रहा हूं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अंदर सब खोखला है। मुझे कल पता चला है कि F6 F7 में डाके पड़ रहे हैं, और क्राइम रिपोर्टिंग ना उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ना उसको पुलिस रिपोर्ट कर रही है। अगर F6 F7 इस्लामाबाद का रेड जोन है। मैं आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूं, ये हालात हैं अगर पाकिस्तान के, तो मैं यहां बैठ के वॉशिंगटन डीसी में या रो सकता हूं या दुआ खैर कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जारी बात है कि प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, आपको पता है कि पिछले 70 सालों से अनफॉर्चुनेटली हमने जंगें लड़ी हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई इतनी जंगें लड़ी, हमारी इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकी, हमारे दुश्मन मुल्क भारत ने पूरी दुनिया में अपना क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट पावर, अपना कल्चर, इन चीजों को प्रमोट करने पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका ट्विटर हैंडल और आपका फेसबुक ही हमारे हाथ में नहीं है, हमें जब मर्जी वो वहां से बैठ के सस्पेंड कर दें। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये लॉन्ग टर्म गेम है। क्योंकि अभी चीन और भारत की लड़ाई में चोर साहब जो बात सामने आ रही है, वो चीनी कहते हैं कि हमने तो इनसे फिजिकल लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई तो होनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये तो लड़ाई कहीं और होनी है, तो वहां पे हमें तैयार होना पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। उस पर मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा सर। इंडिया को थोड़ा सा इलाका चाइना का नहीं है, ऑलमोस्ट 1-2 स्टेटें कब्जे में करके बैठा हुआ है। चाइना वो नहीं छुड़ा सकता। चाइना लाउड स्पीकर लगा के पंजाबी गाने चला रहा है वहां पे बॉर्डर पे। और अगली बात बताना चाहता हूं आपको, चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसकी बात यह है, एक चाइनीज सोल्जर मुझे बता दें जो चाइनीज इंटरेस्ट के लिए 10,000 मील अपनी जंग लड़ रहा हो। आप मुझे ये बता दें, सिर्फ चाइनीज की कितनी बार अपने चाइना से बाहर मिलिट्री आर्मी बेसिस हैं।
अगर मैं आपको बताऊं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक है सिर्फ, और वो कहाँ है? जिबूती में। सवाल मेरे जेहन में आया चाइना का। ये जारी बात है कि ये वुहान के बाद और कोविड के बाद चीन की रेपुटेशन अमेरिका में तो वो नहीं होगी, बड़े कंट्रोवर्शियली देखा जाता होगा। तो जो चीन की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, सी पैक और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, आपके क्या ख्याल में ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? सी पैक की सड़कें पाकिस्तान खुद नहीं बना सकता था? लेकिन क्यों बनाई गई? क्योंकि किकबैक्स दी गई। दो लोग मुझे खास तौर पे मुझसे यहां मिलने आए, एक दफा पाकिस्तान का रोना रोने आए। एक तो ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के एक हेड थे, वो आए जो ट्रकिंग के साथ थे, कि वो कह रहे थे कि ग्वादर तक ट्रकिंग जो सारी आएगी चाइना की आएगी, तो फिर हम कहां जाएंगे। दूसरा, एक दफा मेरे साथ यहां रोने कुछ लोग आए कि चाइना पाकिस्तान में चाइनीज को पाकिस्तानी प्रॉपर्टी खरीदने की के राइट्स दिए जा रहे हैं, उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, इसको रोका जाए। तो ये, मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है? कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखें, जो फैसला करने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह ना, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपको कि आपके हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का बच्चे कनेडियन और ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन है, वो पाकिस्तान में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते। फैसले किस तरह करेंगे पाकिस्तान? चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। मैंने अर्ज की थी 73 साल से लेकर आज तक जितने डाके मारने वाले, मरवाने वाले, सारे पाकिस्तानी थे, सारे मुसलमान थे। उसमें आप बाहर नहीं, आप होमवर्क करें। चोइसा पहले आप मुझे आज तक आप दुनिया में एक मिसाल बताएं कि जहां पे एक मुलजम नहीं, मुजरम, उसको लंदन भेज दिया जाए। या तो खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान की जेलों में जितने शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनको भी छोड़ दें, फिर उनको भी बाहर निकाला जाए। अब ये आपकी सियासत में प्रेसिडेंट बनेगा। ये आने वाली नस्लें देखेंगी कि मारो डाका और बाहर निकल जाओ। 25 करोड़ लोग मायूस हैं। मायूसी गुनाह है खान साहब। मैं बड़ी दफा कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान इंडिया से वॉशिंगटन DC में एटलीस्ट 50 साल पीछे है, और मैं ये नजर आ रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान कंप्लीटली 90 डिग्री यू टर्न मार के चाइना ब्लॉक में चला गया, जो कि मेरे ख्याल में वाइज नहीं है। 72-73 साल के रिलेशनशिप को यकलत कोड नहीं करते, आखिरी विंडो खुली रखते हैं, ब्रिजेस बर्न नहीं करते। और दूसरा मैं ये कहूंगा, मैं बल्कि ये भी एक, इस पे भी एक प्रोग्राम हो सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को जब भी दी है, एड दी है, ग्रांट दी है। चाइना जब भी देता है, लोन देता है, और उसकी टर्म्स ऐसे होते हैं कि आप नेशनल असेंबली में डिस्कस भी नहीं कर सकते। वजह सबसे बड़ी क्यों हम गए वहां चाइना, वो किकबैक्स है। आप टर्की क्यों गए हैं? किकबैक्स है। आपकी सारी लेबर जो है वो दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही हैं, आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बना रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा क्या बताऊं आपको कि लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी टर्किश कंपनियों को दिया जाता है। अपनी लेबर धक्के खा रही है सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट।